Shaktivant, and today we are going to discuss about the ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्विंग अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। जैसे अगर मान लो आपको लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है इनटू वेरिएबल और उसको आपको सॉल्व करना है, तो सॉल्व हम दो तरीके से कर सकते हैं। मतलब उसका सॉल्यूशन फाइंड करना है ना, तो दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो हम क्या कर सकते हैं कि ग्राफिकल मेथड से कर सकते हैं कि जो भी लाइन्स आपको गिवन है, मतलब जो भी इक्वेशंस दिए हैं उसको आप ड्रॉ कर लोगे ग्राफ पेपर पे, ठीक है, और उसके बाद आप बताओगे कि हाँ उसमें कितने सोल्यूशन है या नहीं है, जो भी है, और सॉल्यूशन कितने हैं प्लस में वो क्या क्या सॉल्यूशन है, एग्जैक्ट आंसर भी बता पाओगे कि वो क्या सॉल्यूशन जो है वो क्या है। और दूसरा मेथड क्या है कि आप उसको सॉल्व कर लीजिए, है ना, अलजेब्रिकली, है ना, सॉल्व करके पता करिए कि हाँ एक्स वाई की वैल्यू कितना आ रहा है, जो भी आ रहा है, तो एक तरीका हुआ है। लेकिन अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि अगर हमारे पास लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल का एक पेयर दिया हुआ है, मतलब दो लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल इक्वेशन दिया हुआ है, तो हम उसको ग्राफिकली कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए समझिए। जैसे मान लो हमने एग्जांपल एक लिया है एनसीईआरटी बुक से ही, ये दो अपने पास लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल है ना, देखो लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, एक पेयर हो गया ना, क्योंकि दो है तो एक पेयर बन गया। अच्छा, अब इसको सॉल्व करना है ग्राफिकली, तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप ग्राफिकली सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन के लिए सेपरेटली एक आप टेबल बनाएंगे। जैसे इस इक्वेशन के लिए एक टेबल बनाएंगे और उसमें एक्स वाई का वैल्यू फाइंड करना है, मतलब कि दो सॉल्यूशन आपको फाइंड करना है कि अगर कोई वैल्यू पुट करते हैं तो y कितना होगा, या y का कोई वैल्यू पुट करते हैं तो x कितना होगा। ऐसे ऐसे दो पेयर आपको वैल्यू फाइंड करना है। फिर वैसे ही इसके लिए भी टेबल बनाएंगे और यहाँ भी पता करेंगे उसके दो सॉल्यूशन को, और फिर दोनों को टेबल बनाने के बाद उसका ग्राफ पेपर पर जाकर उसको प्लॉट करेंगे पॉइंट को। ठीक है, देखिएगा इसमें हमने एक टेबल बना लिया जी, इस तरह से ये लो टेबल आ गया, ये x की वैल्यू और ये y की वैल्यू है। अब यहाँ से क्या करना है ना कि इसे जो इक्वेशन दिया होगा यहाँ से किसी एक वेरिएबल का वैल्यू निकाल लो इन द टर्म्स ऑफ अदर वेरिएबल। तो हमने मान निकाल लिया कि x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं जी, 6 - 3y। अब क्या करना है ना, आप x और y का कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो। ठीक है, कोई वैल्यू पुट करके आप लिख दो कि हाँ अगर x अगर हम इतना पुट कर रहे हैं तो y कितना आएगा, या फिर x अगर इतना पुट कर रहे हैं तो y कितना आएगा, इस तरह से। अब यहाँ ध्यान रखना है कि यहाँ तो आप पुट करने के लिए स्वतंत्र हैं, फ्री है, आप मर्जी पर जो पुट कर लो, लेकिन फिर भी हम अपनी सुविधा के लिए मैक्सिमम जगह पे हम एक्स वाई का वैल्यू जीरो मानकर सॉल्व कर लेंगे, जीरो पुट करेंगे। अच्छा, जीरो क्यों करेंगे, क्योंकि उससे हमें सुविधा होगा, मतलब कैलकुलेशन आसान पड़ेगा, और हम पढ़ रहे हैं सुविधा के लिए ना कि दुविधा के लिए, इस कारण से हम जीरो पुट कर लेंगे और उसके बाद उसका सोल्यूशन फाइंड कर लेंगे। लेकिन ध्यान रखना, अगर कोई पूछे आपसे कि क्या हम जीरो ही पुट कर सकते हैं कुछ और नहीं, तो बोलना हाँ कर सकते हो, आप मर्जी पड़ेगा सामान 2 पुट कर लो, 3 पुट कर लो, कुछ भी पुट कर लो, लेकिन हम जीरो इसलिए मान रहे हैं ताकि कैलकुलेशन आसानी हो। ठीक है, अब यहाँ पे देख लो, अगर हमने यहाँ पे मान लिया y को पुट कर दिया अगर जीरो, y को क्या पुट कर दिया जीरो, तो x कितना आ जाएगा जी, आप बोलोगे सर y अगर जीरो तो पूरा टर्म जीरो, ये कितना बच गया 6, ये 6 आ गया। अच्छा, आप अगर बोलोगे, अगर मैं बोलूं कि अब x को जीरो मान लीजिए, आप x को क्या मान लीजिए जीरो, इसका मतलब 6 - 3y इक्वल टू कितना हो गया जी जीरो, तो 6 इक्वल टू कितना हो गया 3y, y इक्वल टू कितना हो गया 2। तो जब हमने x को जीरो माना, जब हमने x को जीरो माना तो y कितना आया 2, तो यहाँ लिख दिया 2। तब देख लो इस इक्वेशन के लिए टेबल बन गया कि x का वैल्यू जब 6 है तो y कितना है 0, x का वैल्यू 0 है तो y कितना है 2। ठीक है, अब वही सेम काम हम इस इक्वेशन के लिए करेंगे, यहाँ भी एक टेबल बनाएंगे हम। तो आइए पहले टेबल बना लेते हैं, ये लो टेबल बन गया जी, तैयार हो गया टेबल, ये x की वैल्यू शो करेगा y, और फिर भी यहाँ से वापस यहाँ भी यही काम करेंगे, कोई एक भी वेरिएबल का जो वैल्यू है किसी भी का आप निकाल लीजिए, दूसरे वेरिएबल का टर्म है उसका वैल्यू। तो हमने मान लिया यहाँ पे 2x इक्वल टू 12 प्लस 3y, इट मींस x इक्वल टू 12 प्लस 3y बाई 2, हमने ये निकाल लिया x की वैल्यू। अब देखो, अब बताता हूँ क्या करना आपको। जब हम अगर y को जीरो पुट करेंगे, मान लो हमने y को कितना पुट कर दिया जी जीरो, तो जब y को हम जीरो पुट कर रहे हैं तो देखो ये टर्म पूरा जीरो, कितना बच गया 12, 12 बाई 2 कितना आ गया 6, तो ये कितना आ रहा है 6। ठीक, अब अगर हम x को जीरो पुट करेंगे तो क्या होगा, आप बोलोगे अरे x को जीरो पुट करेंगे सर, तो 12 प्लस 3y बाई 2 ये कितना हो जाएगा जीरो, फिर ये 2 जब मल्टीप्लाई में जाएगा तो वापस कितना हो गया जीरो, तो यहाँ से 3y इक्वल टू कितना आ गया -12, y इक्वल टू कितना आ गया -4। तो अब जब x को हमने जीरो पुट किया तो y कितना आ गया -4। अब आपने क्या देखा कि हमने इसके लिए भी सेपरेट टेबल बना लिया और टेबल में दो सॉल्यूशन फाइंड कर लिया। दो सॉल्यूशन कौन कौन, कि जब अगर x 6 है तो y 0 है, ये पहला सॉल्यूशन हो गया। दूसरा, जब x 0 है तो y कितना है -4, ये दूसरा सॉल्यूशन हो गया। यहाँ भी दो सॉल्यूशन है, जब x 6 है तो y 0 है, और जब x 0 है तो y 2 है।
ये दो सोल्यूशन फाइंड कर लिया। अब क्या करना है, आपके पास ग्राफ पेपर होगा, हमारे पास अभी नहीं है, हम रफली आपको स्केच करके मतलब इसको प्लॉट करके बता रहे हैं। ये हो गया कोऑर्डिनेट एक्सिस जी, ठीक है। ये मान लो x है और ये y डैश है, सॉरी ये y है जी और ये y डैश है, ये x डैश है और ये x है और ये ओरिजिन है। अब इसको मान लो हमने कर दिया प्लॉटिंग ऐसे, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, इधर ये -1 -2 -3 -4 -5, इधर 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5 ऐसे रहता है ना। एग्जैक्ट तो मैं नहीं कर पाऊंगा, बोर्ड पे कर रहा हूँ, लेकिन आप अपने हिसाब से समझ लेना। अब देखो क्या करना है, पहले हम इस लाइन का ग्राफ बना रहे हैं, ठीक है, इसको प्लॉट कर रहे हैं। देखो x जब 6 है तो y कितना है 0, तो देखो मतलब ये यहाँ पे पॉइंट है, इसको हमने डार्क कर दिया, ठीक। फिर x जब 0 तो y कितना है 2, तो x 0 y 2 कितना है जी यहाँ पे है। अब इसको आपको स्केल के मतलब रूलर के हेल्प से इसको आपको ज्वाइन कर देना है, ज्वाइन कर दिया, सॉरी यहाँ पे नहीं आएगा, ये और ऊपर जाएगा ऐसे, ये ऐसे जाएगा जी, इससे पास करेगा, है ना, ये जो है ना पॉइंट इससे पास करेगा, ठीक है। ये आ गया, ये कौन सी लाइन है जी, x + 3y = 6 वाली लाइन है। ये हो गया, प्लॉट कर दिया उन्होंने। फिर उसके बाद इसके जो दो पॉइंट्स है इस इक्वेशन के लिए, उसको प्लॉट कीजिए। तो 6 0, एक तो यही लो पॉइंट है जो पहले से प्लॉट किया हुआ है, दूसरा 0 -4, तो ये -4 ये 0 -4 हो गया ये। अब फिर से हम इसको ऐसे कर देंगे, ये ऐसे, है ना। एक्चुअली मेरा जो लाइन है वो थोड़ा सीधे नहीं बन पा रहा है, तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे, है ना। ये सीधे ही है, आप सीधे बनाएंगे, लेकिन ये हो गया। ये कौन सी लाइन है जी, ये है 2x - 3y = 12 वाला। तो आपने क्या देखा कि जो हमारे पास लीनियर इक्वेशन दिया था टू वेरिएबल में, उसको हमने ग्राफ पे ऐसे ड्रा कर लिया, ठीक है। अब ड्रा कर लेते हैं, आप क्या देख रहे हो, आप बोलोगे सर ये दोनों लाइन जो है वो इस पॉइंट पे कट कर रहा है, कहाँ पे 6 0, ये जो लोकेशन है, ये पॉइंट, इसका कोऑर्डिनेट क्या है जी 6 0, है ना। मतलब x कोऑर्डिनेट कितना है 6 है और y कोऑर्डिनेट कितना है 0, तो 6 0 पे कट कर रहा है, तो ये 6 0 जो है उसका क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया, ये ध्यान रखना था। अब देखो हम कहना क्या चाह रहे थे कि अब जितने भी आपको ग्राफ से अगर बनाने के लिए प्लॉटिंग करने के लिए बोलेगा कि ग्राफ से सॉल्व करके बताइए सॉल्यूशन कितना होगा, तो हर सवाल में ये काम कॉमन है कि सभी के लिए आप सेपरेट टेबल बनाओगे, है ना। हमेशा दो इक्वेशन आपको मिलेगा, दोनों के लिए दो टेबल बनाएंगे, फिर उसके लिए आप दो सॉल्यूशन का वैल्यू फाइंड करेंगे, एक सॉल्यूशन ये और एक सॉल्यूशन ये, फिर इसके लिए भी एक सॉल्यूशन एक सॉल्यूशन ये वैल्यू बनाएंगे, और जो जो पॉइंट आया उसको आप लोकेट करेंगे, लोकेट करने के बाद उसको ज्वाइन कर देंगे, तो ये आपका लाइन जो है उस पर ड्रॉ हो जाएगा। फिर उसके बाद उसको आपको देखना है कि जो हमने दो लाइन ड्रॉ किया ग्राफ पे, क्या वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वो दिख ही जाएगा, जैसे यहाँ पे देखो कर रहे हैं, हाँ कर रहे हैं, तो वो इंटरसेक्ट करेंगे, तो जहां पे करेंगे वो आपका सोल्यूशन हो जाएगा। अच्छा, या ये भी हो सकता है कि जो दो लाइन अपने ग्राफ पे ड्रॉ किया वो हो सकता है वो इस फॉर्मेट में हो जाए जी, मान लो सब एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, इसी में इस तरह से अगर बन जाता तो ये क्या है पैरेलल है, या अगर इस तरह से बन जाता तो ये भी दोनों क्या है पैरेलल है। इसका मतलब कि वो दोनों कहीं पे मीट नहीं कर रहा है, इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, तो हम बोलेंगे कि उसमें नो सोल्यूशन, मतलब उसमें कोई सोल्यूशन वगैरह नहीं है, क्योंकि कहीं पे कट ही नहीं कर रहा है। या फिर कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, देखो बता रहा हूं मैं, इसमें ज्यादा कचरा हो जाएगा ना, देखिए यही है, बाकी आप नंबरिंग खुद से करना 1 2 3 4, क्योंकि उसमें टाइम टेकिंग लग रहा है। ये y डैश, या आपने मान लो लाइन ड्रॉ किया, ये 0 है जी, तो ये पहला लाइन ऐसे बना और दूसरा लाइन भी एग्जैक्टली इसी पे बन गया ऐसे ही, है ना। इसी पे वो पता चल रहा है दो लाइन है, नहीं पता चल रहा होगा, लेकिन दो लाइन है ना, क्योंकि एक जो लाइन है ना बिल्कुल एग्जैक्टली उसी पे ओवरलैप कर गया दूसरा लाइन भी, तो इसका मतलब कि जो दोनों लाइन है वो क्या हो गया कोइंसिडेंट हो गया, है ना, कंसाइड कर गया दूसरे के ऊपर, है ना। तो इस कंडीशन में कितने सोल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट सोल्यूशन, जितने भी पॉइंट इस पर लाइन पर आएगा वो सभी के सभी से क्या है सॉल्यूशन ही है, और इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो गया इसमें ना, क्योंकि दोनों जो लाइन है वो एक पे नहीं कट रहा है, एक पॉइंट पे बिल्कुल पूरी लाइन एक दूसरे पर ओवरलैप है ना, तो सारा का सारा सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इसमें कितने हम बोलेंगे सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन बोलेंगे। और पहले वाले में सिर्फ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा था तो उसका वन सॉल्यूशन था, और जो पैरेलल वाला केस में कोई सॉल्यूशन ही नहीं था, ठीक है। तो ये था ग्राफिकल मेथड, जिससे आप किसी भी लीनियर इक्वेशन अगर दिया जाएगा आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो उसको सॉल्व करके आप बता सकते हो उसका सॉल्यूशन कितना है और सॉल्यूशन एग्जैक्टली क्या है, ये भी बता सकते हो, ठीक। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि अगर हमें यही अगर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दे दिया जाए और हमसे पूछ लिया जाए कि बताओ जो आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है वो इंटरसेक्टिंग लाइन होगा, उसको मतलब ग्राफ पे जब ड्रॉ करेंगे तो इंटरसेक्टिंग लाइन होगा या पैरेलल लाइन होगा या कॉन्सोनेंट लाइन होगा, कौन सा लाइन होगा।
तो अगर हमें ये बताना है तो इस चीज को हम बिना ग्राफ ड्रॉ किए भी बता सकते हैं, ठीक है। जैसे अभी आपने क्या बताया, ग्राफ बना लिया, फिर देख के बता दिया कि अच्छा हाँ ये इंटरसेक्ट कर रहा है, अच्छा तो ये ऐसे बता दिया। लेकिन अगर आप चाहो तो बिना ग्राफ बनाए भी आप ये बता सकते हो कि जो उसको हम ड्रा करेंगे तो जो उसका नेचर होगा लाइन का वो कैसा होगा, मतलब इंटरसेक्टिंग होगा, नॉन इंटरसेक्टिंग होगा या कॉन्स्टेंट, जैसा भी होगा वो आप बता सकते हो सिर्फ किसको देख करके, क्वेश्चन को देख करके, है ना। वो कैसे समझेंगे, देखिए मान लो आपके पास दो लीनियर पेयर इक्वेशन है, ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ये है ना, जिसमें दो इक्वेशन जो है वो ये है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और दूसरा इक्वेशन जो है वो है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, है ना। इसी फॉर्मेट में दिया रहता है आपको। अब क्या करना है ना, आपको इसको जो कोएफिशिएंट है इसको आपको मतलब कंपेयर करना है। किसका कोएफिशिएंट, जैसे कि देखो x का कोएफिशिएंट a1 है और यहाँ पर x का कोएफिशिएंट क्या है a2 है, तो आप a1 a2 इसका रेशियो, b1 b2 इसका रेशियो फाइंड कर लेंगे, c1 c2 इसका रेशियो फाइंड कर लेंगे। अब उसके बाद आपको ये देखना है, क्या देखना है कि क्या a1 इक्वल टू a2 ऐसा है, मतलब अगर a1 बाई a2 का जो रेशियो है वो अगर b1 बाई b2 के रेशियो के अगर इक्वल नहीं है तो हम ये बोलेंगे कि जो लाइंस होगा वो कैसा होगा, इंटरसेक्टिंग, है ना, इंटरसेक्टिंग लाइंस होगा, ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइंस होगा, है ना। ये कंडीशन है कब, जब a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 अगर होगा तो हम बोलेंगे कि उसका नेचर क्या है जी, इंटरसेक्टिंग लाइन है। अब अगर यही रेशियो ने फाइंड करने के बाद अगर ये देखा कि a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2, ये जो रेशियो निकाला वो सभी इक्वल है, तो हम इस कंडीशन में बोलेंगे कि ये जो लाइंस है ना वो क्या हो जाएंगे मालूम है, कोइंसिडेंट हो जाएंगे, मतलब कि कंसाइड कर जाएगा, है ना, कंसाइड कर जाएगा, क्योंकि सभी टर्म्स जो है वो क्या है, रेशियो बराबर है, ठीक है। और लास्ट हो गया आपको कि अगर a1 बाई a2 ये तो इक्वल है b1 बाई b2 के, लेकिन c1 बाई c2 के रेशियो इक्वल नहीं है, तो इस कंडीशन में जो लाइंस होंगे वो क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे, है ना, पैरेलल लाइंस। ये आपको ध्यान रखना है, ये कंडीशन याद रखना। अब इससे बेनिफिट क्या होगा आपको कि आपको कोई भी अगर इक्वेशन दिया हुआ लीनियर का, लीनियर इक्वेशन का जिसमें टू वेरिएबल का जो होगा इक्वेशन इस टाइप का, तो उसको बिना ग्राफिकली सॉल्व किए सिर्फ आप इसके कोएफिशिएंट को कंपेयर करके आप बता दोगे कि उसको जो हम ड्रॉ करेंगे उसका जो नेचर है वो कौन सा है, इंटरसेक्टिंग नेचर है, मतलब कि लाइन जो आएगा ग्राफ पर प्लॉट करने के बाद वो इंटरसेक्टिंग होगा या पैरेलल होगा या कोइंसिडेंट होगा, ये बता सकते हैं हम। और यहीं से उसका सॉल्यूशन के बारे में बता सकते हो कि अगर इंटरसेक्टिंग है तो सिंगल सॉल्यूशन होगा जी, अगर कोइंसिडेंट लाइंस है अगर तो इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन हो जाएगा, और अगर पैरेलल लाइन है इसका मतलब नो सॉल्यूशन हो जाएगा। तो सारा बात एक जगह से ही क्लियर हो जाता है, वो इस टेबल से हो जाता है क्लियर, ठीक है। अब आपको करना क्या है, जैसे कोई भी इक्वेशन दिया रहेगा ना, जैसे मान लो हमने एक एग्जांपल के लिए इधर कर देता हूं, मान लो हमने अभी क्या लिया था 2x माइनस 3y इक्वल टू मान लो क्या है 0 है, सपोज कर लिया। अच्छा यहाँ है 3x प्लस 4y इक्वल टू 5, ऐसे दिया हुआ है, सपोज कर लेते हैं। तो अब ये जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है ना, तो हमने क्या करेंगे, इसको इस 0 को तो ऐसे ही छोड़ देंगे, इसको 5 किधर लाएंगे तो माइनस में आ जाएगा और ये आ गया। अब आपको करना है क्या कि इसको a2x प्लस b2y प्लस c2 से कंपेयर करना है, और इधर वाले को a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 इससे कंपेयर करना है। तो कैसे करोगे देखो बताता हूँ। x का कोएफिशिएंट यहाँ क्या है 2 और यहाँ क्या है a1, इसका मतलब कि a1 इक्वल टू कितना हो गया 2 हो गया। यहाँ y का कोएफिशिएंट कितना है जी -3, और यहाँ y का कोएफिशिएंट कितना है b1, इसका मतलब b1 इक्वल टू कितना आ गया -3। अब बोलोगे सर यहाँ पर तो और कोई तीसरा टर्म है ही नहीं, तो कुछ नहीं तो क्या है 0 है, इसका मतलब c1 कितना है 0 है, ये ध्यान रखना था। अब यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर x का कोएफिशिएंट क्या है a2 और यहाँ पर x का कोएफिशिएंट क्या है 3, इसका मतलब a2 इक्वल टू क्या लिखेंगे 3। यहाँ पे y का कोएफिशिएंट क्या है जी b2 और यहाँ पे y का कोएफिशिएंट क्या है 4, इसका मतलब b2 इक्वल टू कितना हो गया 4। यहाँ पे c2 है और यहाँ पे क्या है -5, इसका मतलब कांस्टेंट टर्म है ना ये, तो यहाँ पे c2 की वैल्यू कितना हो जाएगा -5। तो आप यहाँ पे लिख लोगे कि यहाँ से a2 है वो 3 है, b2 जो है वो 4 है और c2 जो है वो -5 है। और यहाँ पे अगर करोगे तो a1 इक्वल टू 2, b1 इक्वल टू -3 और c1 इक्वल टू 0। अब आप जैसे ये पता कर लिए कि a1 a2 b1 b2 c1 c2 का वैल्यू क्या है, तो बस आपको निकालना है सिर्फ रेशियो, a1 बाई a2 निकाल लेना, b1 बाई b2 निकाल लेना जी, और c1 बाई c2 निकाल लेना। फिर उसके बाद देखना कि इनका रेशियो निकालने के बाद
कौन सा क्राइटेरिया फुलफिल होता है। अगर ये क्राइटेरिया फुलफिल होगा तो आप बोलोगे लाइंस इंटरसेक्टिंग होगा, अगर ये क्राइटेरिया फुलफिल होगा तो आप बोलोगे लाइंस कोइंसिडेंट नेचर का होगा, और अगर ये क्राइटेरिया फुलफिल होता है तो आप बोलोगे लाइंस क्या होगा, पैरेलल होगा। और अगर सॉल्यूशन के बारे में पूछ ले तो यहाँ से सॉल्यूशन के बारे में बता देना कि अगर इंटरसेक्टिंग लाइन आएगा तो आप बोलोगे कि इट हैज ओनली वन सॉल्यूशन, सिंगल सॉल्यूशन, इट हैज इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन एंड इट हैज नो सॉल्यूशन। तो सारा काम आपको स्टेबल से हो जाएगा। हमने आपको दो तरीका से बताया कि अगर सॉल्यूशन फाइंड करना है तो उसका दो तरीका है। एक तरीका तो क्या है कि ग्राफ से ड्रा करके चेक करोगे, दूसरा सॉल्व करोगे, लेकिन हमें बताना था ग्राफ से ड्रा करके। तो हमने आपको ग्राफ से ड्रॉ कैसे करेंगे उसके लिए बता दिया कि पहले टेबल बनाएंगे, फिर उसमें दो सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, उसको प्लॉट करके उसको ड्रा कर लेंगे, ठीक है, और वहां जहां पर इंटरसेक्ट करेगा वो आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। और दूसरा हमने क्या बताया आज कि अगर आप चाहते हो कि जो लाइंस है, मतलब जो लीनियर पेयर आपको इक्वेशन दिया रहेगा उसका लाइंस किस नेचर का होगा, मतलब इंटरसेक्टिंग होगा या पैरेलल होगा या कोइंसिडेंट होगा, अगर ये पता करना चाहते हैं तो आप बिना ग्राफ पे बनाए भी पता कर सकते हो। कैसे? ये रेशियो के थ्रू, है ना। आपको रेशियो फाइंड करना है और उसके बाद ये देखना है कि ये किस क्राइटेरिया को फॉलो करता है, उसके अकॉर्डिंग आप आंसर दे दोगे। अच्छा, ये रेशियो कहां से आएगा सर? क्या A1 B1 A1 B1 C1 A2 B2 C2 का वैल्यू कहां से मालूम चलेगा? ऐसे कोई भी क्वेश्चन दिया रहेगा उसको आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है, मतलब इस फॉर्म में, और उसको कंपेयर कर देना है। जैसे हमने पहले इक्वेशन को इससे कंपेयर कर दिया और दूसरे को इससे कंपेयर कर दिया, और कंपेयर करने के बाद आपको A1 A2 B1 B2 C1 C2 के वैल्यू निकाल लीजिए, और निकालने के बाद कंपेयर करके फाइनली आपको आंसर दे देना है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्विंग अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। और इस मेथड से आप किसी भी ग्राफिकल मेथड, मतलब कोई भी क्वेश्चन जो ग्राफ से रिलेटेड हो और उसे सॉल्यूशन फाइंड करना है ग्राफिकल मेथड से, तो आप सॉल्व कर सकते हो, है ना। सो ये था आपका जो आपको बता सकते थे इसके बारे में कि हम सॉल्व करने के बाद कैसे उसका नेचर होगा वो बताया, या बिना सॉल्व करे बिना सॉल्व किए कंपेयरिंग से भी बता सकते थे कि उसका नेचर कैसा होगा। ये हमने आज डिस्कस किया। अब अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे, ये तो ग्राफिकल मेथड था, अब अगर हम अलजेब्रिकली सॉल्व करना चाहें तब कैसे करेंगे तो वो हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। इसमें दो तीन मेथड पढ़ना है आपको, एक पढ़ना है सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा एलिमिनेशन मेथड, और तीसरा पढ़ना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। जैसे ये दो इक्वेशन जो है इसको तो अभी हमने आपको सॉल्यूशन दिखाया कैसे, ग्राफिकली उसको ड्रॉ करके, लेकिन अब हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे कि अगर इसको ड्रॉ नहीं करना चाहते हैं, सॉल्व करके करना चाहते हैं कि इसको हम अलजेब्रिकली सॉल्व करें, उसके बाद फाइंड करें कि सॉल्यूशन कितना रहा है, तो वो कैसे करेंगे। तो उसके आपको तीन मेथड पढ़ना है जो आपकी क्लास में 10 में पढ़ना है, वो है सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जिसको हम बारी बारी से एक एक वीडियो बनाकर लाएंगे और उसको हम अगले क्लास में उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।